जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 7वां। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, विदुर की बात सुनकर मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर, तुम परम ज्ञानी हो। बाल्यावस्था से ही तुम में श्री हरि के चरणों में स्नेह है। यद्यपि तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, फिर भी जब तुम पूछते हो तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसे कहता हूँ। इसे सुनकर संसारी जीव भी भवसागर से पार उतर जाएंगे। हे विदुर, तुम धर्मराज के अवतार हो तथा तुमने कौरववंश में जन्म पाया है। परमेश्वर के संपूर्ण गुणों का तुम्हें ज्ञान है। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही तुमने यह शरीर प्राप्त किया है। आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज तुम्हारी सम्मति लेकर ही कार्य करते थे। तुम में श्री नारायण जी के चरण कमलों में प्रीति एवं भक्ति है। अंत में तुमसे वह भगवत धर्म कहता हूँ जिसे मैंने अपने पिता महर्षि पाराशर जी से पढ़ा था। तुम उसे मन लगाकर सुनो। हे विदुर, जो मनुष्य श्री नारायण जी से विमुख है वे दुखी होकर तथा इस भवसागर में पड़े रहकर आवागमन से कभी मुक्ति नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए ही कार्य करते हैं उन्हें दुख के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि वे थोड़ा बहुत भी श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करें तो वे सांसारिक दुखों से इस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जैसे थोड़ी थोड़ी औषधि प्रतिदिन खाने से रोग नष्ट हो जाता है। संसार में जन्म लेकर मनुष्य जैसे अच्छे बुरे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई मकड़ी अपने सुख से रहने के लिए जाला बुनती है तथा बटोरती रहती है, परंतु एक दिन उसी जाल में फंसकर अपने प्राण दे बैठती है, उसी प्रकार मनुष्य संसार में आकर स्त्री, पुत्र, कन्या, बंधु आदि के मोह में फंस जाता है तथा उनके द्वारा सुख पाने की कामना करता है, परंतु उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। श्री जगदीश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का संसारी माया मोह से छूटना अत्यंत कठिन है। उस माया बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए तथा उन्हीं परम प्रभु के लीला चरित्रों को सुनना चाहिए। जब कोई मनुष्य विषय भोगादि इंद्रियों के सुख को छोड़कर श्री जगदीश्वर का भजन करता है तब वह माया के फंदे से छूट जाता है। जिस प्रकार स्वप्न का दुख जग जाने पर अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार हरि भजन करने से लोक परलोक का दुख नष्ट हो जाता है। संसार की उत्पत्ति का रहस्य यह है कि जब उन निराकार प्रभु को यह इच्छा होती है कि वे दर्पण में मुख देखने के समान सृष्टि रचकर अपने स्वरूप को स्वयं देखें, तब वे सर्वप्रथम एक ज्योति को प्रकट करते हैं। उस ज्योति का नाम आदिपुरुष है। तत्पश्चात वे संपूर्ण सृष्टि के मूल महत्व को प्रकट करके उससे सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण इन 3 गुणों को उत्पन्न करते हैं। सतोगुण से देवताओं के गुण, रजोगुण से 5 तत्व तथा तमोगुण से पंचभूतात्मा प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य शरीर बनता है। मनुष्य शरीर के प्रत्येक अंग के अधिष्ठाता एक एक देवता होते हैं। नेत्र के देवता सूर्य, नाक के देवता अश्विनी कुमार तथा जिह्वा के देवता वरुण। इस प्रकार सभी अंगों के अधिष्ठाता पृथक पृथक देवता होते हैं। उनका वर्णन द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में है। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 7वां समाप्त।